Question says, consider two independently distributed random variables x and y with probability density functions f of x and f of y, respectively. The probability density function fu of u of another random variable u defined as u is equals x plus y is. Alright, तो क्वेश्चन शुरुआत कैसे करेंगे कि पूछा क्या पूछा है सर, x एंड y गिवन है और u का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पूछा है. तो एक रैंडम वेरिएबल x है जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f ऑफ x है, और y अनदर रैंडम वेरिएबल जिसका पीडीएफ गिवन है ऐसे, और बोला है u इज इक्वल्स टू x प्लस y, और पूछा है कि अगर आपको x और y का पीडीएफ पता है तो u का पीडीएफ बताओ. ओके, नाउ नॉर्मली इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चे कैसे अप्रोच करते हैं, एक फॉर्मूला को यूज करते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग ये fu of u will be equals to fx of x convolve with fy of y, ये होता है. और पता नहीं क्यों बच्चे इसको सेंट्रल लिमिट थ्योरम के साथ रिलेट करते हैं या फिर इसी को सेंट्रल लिमिट थ्योरम बोलते हैं. नहीं, ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम नहीं है. तो क्या ये फॉर्मूला रॉन्ग है? नहीं, फॉर्मूला बिल्कुल सही है, फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं. लेकिन अगर हम इस फॉर्मूला के साथ आगे बढ़े हैं तो आपको दिखेगा कि चलो जो भी क्वेश्चन है वो पुट करते हैं, सपोर्टिंग डेटा चेक करते हैं. ये रहा एफ ऑफ एक्स क्या है, ट्वाइस एक्सपोनेंशियल माइनस 2x. एफ ऑफ वाई क्या है, ट्वाइस एक्सपोनेंशियल माइनस 3 एक्सपोनेंशियल माइनस 3y. ओके, मतलब ये एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल्स है दोनों, ठीक है. सो ये ट्वाइस एक्सपोनेंशियल माइनस 2x कन्वॉल्व कर देते हैं. चलो यूटी भी लगा देता है क्योंकि x से शुरू हो रहा है, या फिर मैं कन्वोल्यूशन के पीछे भी लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. 3 एक्सपोनेंशियल माइनस 3y और x ग्रेटर देन 0 और y भी ग्रेटर देन 0. क्लियर है ना? तो कन्वोल्यूशन का प्रॉब्लम आ गया. तो जिस बच्चे ने सही से पढ़ाई करी है तो सिग्नल्स में इसने देखा होगा कि एक्सपोनेंशियल माइनस t कन्वॉल्व विथ एक्सपोनेंशियल माइनस t की बात अगर करें तो ये होता है t एक्सपोनेंशियल माइनस t. अगर फोटो वाइज बात करें तो फोटो उसको ऐसा दिखेगा, एक्सपोनेंशियल माइनस t ut, ऑफ कोर्स ut. ये ऐसे कन्वॉल्व विथ, यहाँ में ut मैंने लिखा नहीं, आप देख लेना. तो ये दोनों अगर कन्वॉल्व होता है तो आपको रिजल्ट कन्वोल्यूशन का फोटो वाइज, रिजल्ट कन्वोल्यूशन का फोटो वाइज ऐसा दिखता है. टी एक्सपोनेंशियल माइनस टी फिगर कैसा होता है, ऐसे सर, है ना, जो कंट्रोल्स वगैरह में ये सब दिखता ही है. आई होप आपको पता है. तो चलो नाउ इस क्वेश्चन में क्या हो गया, इस क्वेश्चन में भी वही है, लेकिन यहां में दिक्कत कहां जाती है, ये x एंड ये y मतलब दो अलग अलग वेरिएबल है और ये दोनों सेम वेरिएबल है. तो कन्वोल्यूशन का कंसेप्ट यूजुअली इंजीनियर्स सिग्नल्स एंड सिस्टम सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, तो वहां में तो टाइम डिपेंड होता है सेम वेरिएबल. लेकिन जब ये दो वेरिएबल का कन्वोल्यूशन आ जाता है, दो अलग अलग वेरिएबल के बीच का कन्वोल्यूशन आ जाता है, तो मैक्सिमम बच्चे इस पे फंस जाते हैं, या फिर कैसे अप्रोच करें आगे नहीं पता उनको, ठीक है, क्योंकि वो लोग तो सिग्नल्स एंड सिस्टम से पढ़ते हैं इसको, और यहाँ में तो ये मैथ्स का पार्ट है. तो आपके बता दूं, ये कन्वोल्यूशन जो भी है ये सब उधारी है. किससे उधारी? इंजीनियरिंग का मैथ्स से उधारी, ठीक है. चलो तो आई होप आपको दिक्कत कहाँ आ गई, क्योंकि यहाँ में अगर फोटो पूछा होता, फिगर पूछा होता, जो गेट वगैरह में यूजुअली फोटो पूछते हैं, तो कन्वोल्यूशन करके फोटो वगैरह या फिर फोटो का एरिया या फिर उसका पीडीएफ, इसका जो पीडीएफ है उसके सीडीएफ पूछ देंगे, तो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है. तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालो तो सीडीएफ का वैल्यू या फिर उतना का प्रोबेबिलिटी आ जाता है. लेकिन यहाँ में तो पूरा पीडीएफ पूछ दिया, तो मतलब इफ फोटो वाइज तो काम होगा नहीं. लेकिन क्या सर इसका फोटो अभी भी ऐसा ही बनेगा? डेफिनेटली फोटो तो ऐसे ही बनेगा, फोटो तो यही बनेगा. कन्वोल्यूशन के बाद बोल रहा हूँ, कन्वोल्यूशन के बाद, लेकिन फोटो तो नहीं पूछा. तो ये चलो, तो अगर हम लोग दिमाग लगाएं बैठ के, तो ये होता है टी एक्सपोनेंशियल माइनस टी, ठीक है. तो वहां में चलो 2 और 3 को हटा के भी बात करूं तो क्या करूंगा, x क्या करूं, मल्टीप्लाई प्लस
प्लस लिखूंगा दोनों तरफ, ऐसे करोगे तो ये सब तो गलत है, ये सब तो टुक्केबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। ओके चलो, सो अब करे तो क्या करें। पॉइंट ये है कि ये तो दो दो वेरिएबल का कन्वर्सेशन तो आता नहीं है, भले भी मैं नहीं बोल रहा कि होता नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ यूजुअली बच्चों को आता नहीं, इंजीनियर्स को तो, मैक्सिमम बच्चों को तो नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है। ओके, सो अब ऐसे सिचुएशन को डील करने के लिए हमको गहराई में जाके डिस्कशन करना होगा थोड़ा। किसकी गहराई? ये तो कन्वोल्यूशन आपको दिख रहा है, वो तो एक बहाना है, मतलब ये तो एक इम्प्लाइड रिजल्ट है। इसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी को होलिया से जानना पड़ेगा, तभी जाके आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन का सही से आंसर कर पाओगे बड़े आसानी से। ठीक है, तो आज हम वही करेंगे। तो बैकग्राउंड स्टोरी में जाके चेक करेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है, क्या हो रहा है कहानी। पूरा दूध का दूध पानी का दूध कर देना है आज। ठीक है, तो चलो, तो कहानी को करते हैं शुरू। तो जैसे मैंने बोला, पूरा डीप में जाके बैकग्राउंड स्टोरी को डेवलप करेंगे आज। ठीक है, सो मतलब आपको ये डेरिवेशन लगेगा, लेकिन ये है डेवलपमेंट ऑफ बैकग्राउंड स्टोरी। ठीक है, तो क्वेश्चन जो भी पूछा है उसको रखते हैं साइड और डेवलप करते हैं अपनी स्टोरी का बैकग्राउंड। तो चलो शुरू करते हैं। सो अगर मैं बताऊं, ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन आपको रैंडम वेरिएबल का लगता होगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है मैपिंग का। मतलब चलो, तो मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में जो पूछा है थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, वापस आएंगे थोड़ी देर के भूल जाए, फिर मैं टाइम टू टाइम रिलेट करता चलूंगा। तो मैंने जैसा बताया, ये कंसेप्ट है मैपिंग का एक्चुअली, या फिर आपने वो टॉपिक पढ़ा होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स कम्युनिकेशन में, अगर पढ़ा होगा तो ये टॉपिक तो आपने सुना या पढ़ा तो होगा ही। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या है? मैपिंग है सर, कुछ और नहीं। एक रैंडम वेरिएबल का दूसरे रैंडम वेरिएबल पे मैपिंग है, और कुछ नहीं। सो लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल हम लोग एक वेरिएबल में यहां से वहां, लेकिन यहां में क्या हो रहा है, हम लोग का प्रेजेंट सिचुएशन क्वेश्चन की बात करो, अगर रिलेट करूं तो दो रैंडम वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, उसको किसी और पे मैप, थर्ड रैंडम वेरिएबल पे मैप कर रहा है यू। ठीक है, तो यहां में कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है, सीधे साधे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल से काम नहीं चलेगा। तो क्या करना होगा, तो देखो, तो हम लोग के पास एक्स एंड वाई रैंडम वेरिएबल है, मुझे किसी और रैंडम वेरिएबल यू पे करना है। बस यू बोलूं क्या? नहीं, जनरलाइज करके बात करेंगे एक्स एंड वाई को यू एन वी। ठीक है, मैं क्या बोला, जनरलाइज करके बात करेंगे। वी जरूरी है? नहीं नहीं, वी जरूरी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं आपकी बैकग्राउंड स्टोरी एकदम स्ट्रांग हो, क्योंकि इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा टेस्टी बनाते हैं अगर, तो क्या क्या होता पता है, तो u तो x प्लस वाई बोल दिया, और v भी मैं बोल सकता था कि x इंटू वाई बोल दो, या फिर x माइनस वाई बोल दो। अगर ऐसा करेंगे तो क्वेश्चन और टेस्टी हो जाएगा। ठीक है, तो तो सारे बातों को कवर करने के लिए हमको चीजों को जनरलाइज करके बात करेंगे। ठीक है, और चलो, तो होगा क्या मैपिंग के बाद, ये चुपचाप मैपिंग है सर, मैपिंग, और ज्यादा टर्म वगैरह यूज नहीं करूंगा मैं। चीजों को जितना सिंपल रखेंगे उतना ही एप्लीकेबल होगा, उतना ही आपके दिमाग के अंदर जाएगा। तो ठीक है, वैसे ही इसका नाम वगैरह बहुत सारे हैं, मैं नहीं लूंगा नाम आपके साथ, जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, आप मैथमेटिशियन थोड़ी हो जो इतना ज्यादा नाम ले लो, जरूरत नहीं है। आप सीधे इसको मैपिंग बोलो सर, जो है मैपिंग, नाम से क्या मतलब। ओके चलो, नाउ तो होगा क्या, जब मैपिंग करूंगा तो मैं एक यू डेवलप करूंगा, रैंडम वेरिएबल बोलो या फिर कोई भी वेरिएबल बोलो, यू डेवलप करूंगा जो फंक्शन होगा एक्स एंड वाई के। फिर वेरिएबल वी भी डेवलप करूंगा जो फंक्शन होगा एक्स एंड वाई के। ये आइडिया है, क्लियर है? ओके, नाउ सो अगर मैं बोलूं कि ये दो हैं, तो इसका पीडीएफ नहीं, जॉइंट पीडीएफ आएगा, जेपीडीएफ। अब आप बोलोगे सर हम लोग के क्वेश्चन तो नीड है बस पीडीएफ, जॉइंट पीडीएफ तो दिया ही नहीं है। तो मैं आपको याद दिला दूं कि क्वेश्चन में चेक करो जरा जाके, इंडिपेंडेंट बोला है, एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट बोला है, तो जॉइंट पीडीएफ उन दोनों का पीडीएफ का मल्टीप्लिकेशन होगा, एज सिंपल एज दैट। मतलब मैं वापस से याद दिलाता हूं, हम लोग जनरलाइज करके बात करेंगे, बाकी जब पर्टिकुलर सिचुएशन जो भी आएगा क्वेश्चन में, तो पर्टिकुलर सिचुएशन आएगा तो जनरलाइज फॉर्मूला में
अकॉर्डिंगली इंकॉर्पोरेट करके चीजें डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो इसको दो रैंडम वेरिएबल है तो JPDF होता है, ना कि सिंगल पीडीएफ। तो सिंगल पीडीएफ कैसे मिलेगा? बड़ा सिंपल है सर, मार्जिनल पीडीएफ से मिल जाएगा। ओके चलो, अगर नहीं बोला ना, ये नहीं बोला कि इंडिपेंडेंट है, अगर इंडिपेंडेंट है बोल दिया जैसे क्वेश्चन में बोला है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तब भी तो हम लोग निकाल सकते हैं। मेक सेंस? ओके चलो, तो जनरलाइज करके ही बात करेंगे। तो JPDF, मान लो इन दोनों का JPDF है f of x y x, y। सो तो इन दोनों का भी JPDF होगा फिर, हाँ ये भी तो साथ में है, तो इन दोनों का भी JPDF होगा FU of UV U, V। नाउ अगर मैं बात कर दूं कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की, कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की। नाउ ये जब मैं यूजुअली बच्चों को बोलता हूँ तो वो सोचने लगता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सुना है, कंजर्वेशन प्रोबेबिलिटी कहाँ से आ गया? आपने पर रखा है, बस शायद नाम नहीं सुना। मैं वापस से याद दिलाता हूँ, जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, मान लो एक रैंडम वेरिएबल x है जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करके y के टर्म्स में लिखते हैं, इस टॉपिक को आई होप आपने पढ़ा है। सो ये फॉर्मूला ना, पीडीएफ का फॉर्मूला यूजुअली बच्चे रटाया रखते हैं। कौन सा वाला? ये fx of x डिवाइडेड बाय मॉड dy बाय dx, ये वाला फॉर्मूला। अगर ये टॉपिक पढ़ा है तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं। तो इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिखूं, चलो, तो बात यह है कि यूजुअली बच्चे इसको रटाया रख लेते हैं। यूजुअली मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सब ऐसे करते हैं। काफी बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं, आप में से बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं, लेकिन मैं चलो चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके एकदम एक आम बच्चे की बात करता हूँ। तो यूजुअली उनको लगता है कि बस इतना याद रखो, ट्रांसफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगा। नहीं, गलत नहीं लगता, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको बैकग्राउंड से भी पता हो। तो ये होता है सर, ये आता है सर कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के थ्योरम से। कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का थ्योरम में ज्यादा डीप में नहीं जाके बात करूं तो सीधे बताता है ये FY dy विल बी इक्वल टू fx of x dx। ये है सर कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, COP लिख देता हूं। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो जैसे मैंने बोला ऊपर वाला वैसे ही आया है, लेकिन इसका प्रॉपर डेरिवेशन होता है, ये अलग बात है। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के सहारे डेरिवेशन नहीं होता, डेरिवेशन के बाद जो ये रिजल्ट आता है उसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। एज सिंपल एज दैट, क्लियर है? तो मैं ऊपर का डेरिवेशन नहीं दिखा के मैं रिजल्ट दिखा रहा हूं, और इसी रिजल्ट को कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। सो इसके आगे बढ़ूं अगर, तो FY आ गया ना, वही x of x, तो यहाँ में इसको dy dx dy, लेकिन हम लोग मॉड लगाएंगे क्योंकि हम चाहते हैं नेगेटिव ना हो जाए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के साथ डील कर रहे हैं, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मॉड लगाते हैं। तो इसी को नीचे ले आओ तो वापस से ये वाला फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये कहां से आया था? कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी से। अब तो ये तो सिंगल वेरिएबल का था, अब हम लोग डील करने जा रहे हैं डबल वेरिएबल। ये मत सोचना ये गेट में नहीं आने वाला, हाँ, आ चुका है। ठीक है, तो नेग्लेक्ट नहीं करना कि मैं पहले बोल चुका हूं, मैं झांकी देने में विश्वास नहीं करता। ठीक है, मुझे झांकी नहीं देना, मुझे तो आपके साथ दौड़ना है, मुझे तो आपको वो दिखाना है जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये मत समझना कि मैं एक्स्ट्रा बात कर रहा ना, बिल्कुल भी नहीं। चलो, सो ये तो हमको दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल का कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ये बोलता है, सिंपल है। इसका पीडीएफ है ना, ये वाला देखना, तो ये वाला, ठीक है, ये वाला देखना हमको। सो इसका सिंगल है तो पीडीएफ है, तो इसका XY का पीडीएफ जॉइंट पीडीएफ dy है, तो ये dx dy होगा। विल बी इक्वल्स टू कहाँ ले जाना है? UV के टर्म्स में, तो UV U, V du d। तो सिंपल है सर, ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हम लोग रिजल्ट ले रहे हैं, इसका बैठ के आप डेरिवेशन भी कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता आपको इतना डीप में जाके मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट बनने की जरूरत है, आप तो इसी के स्टूडेंट हो, इंजीनियर हो। हम मैथमेटिक्स का यूज करते हैं जो रिजल्ट आता है। ठीक है,
तो ये एक रिजल्ट है, तो हम इसका यूज करेंगे। तो क्या कौन सा रिजल्ट है ये, वापस से बोलता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो सुना होगा, यूजुअली बच्चे नहीं सुनते हैं ये वर्ड, तो सोचने लगते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ये मैं अपने से नहीं जनरेट कर रहा हूँ, बोलते हैं। ठीक है, और चलो, सो अब इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 डेवलप हो गया। अब यहाँ में दिक्कत क्या है, हमको क्या चाहिए, एफ ये वाला टर्म चाहिए। अगर मैं पॉइंट आउट दिखा दूं, ये वाला टर्म चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, हम लोग के डिस्कशन के अकॉर्डिंग। मैंने बोला था ना, इसका जो आएगा, जो जॉइंट पीडीएफ आएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बस यू है तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे मार्जिनल पीडीएफ की मदद से। ठीक है, और चलो, तो ये चाहिए, ये डेवलप करना है। तो यहाँ में लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तो यहाँ में अगर dx dy डिवाइडेड बाय du dv कर दूं तो बात नहीं बनेगी। मतलब हमको प्रॉपर टेक केयर करना है, कंसेप्ट ऑफ मैपिंग को लेके आना है मुझे। अगर आपको कंसेप्ट ऑफ मैपिंग का से नाम सुन के डर लगता है, कोई बात नहीं, हम तो सिंपल भाषा में बात करते हैं, आपको सब समझ आएगा। चलो, तो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात कर दूं ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर दूं, CCS मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो क्या होता है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। ठीक है, तो मैपिंग चल रहा है, तो मैपिंग में तो प्लॉट के साथ ही बात करेंगे हम। नाउ अगर मैं बोलूं ये एक डिफरेंशियल लेंथ dx है और ये एक डिफरेंशियल लेंथ dy है। आप ये बगावत मत कर देना कि ये सर dx dy इतना बड़ा बड़ा कैसे, अरे दिखाने के लिए मैंने बराबर बनाया। ठीक है, सो अगर हम इन दोनों के को देखें ऐसे, तो ये दोनों मिलके हमको एक एरिया देंगे, ये वाला एरिया सबको पता है, इसका नाम मैं AXY बोल देता हूँ, जो कि इक्वल होगा dx dy के साथ। क्लियर है? ओके, नाउ अब ध्यान से सुनना, पे अटेंशन। ठीक है, ये पूरा डेरिवेशन, मैं डेरिवेशन नहीं बोला, मैं इसको बैकग्राउंड स्टोरी बोला। उसका मतलब इस बैकग्राउंड स्टोरी के बिना अगर आपको फॉर्मूला मिल भी जाए तब भी आपका आंसर नहीं निकलेगा। मैं दिखाता हूँ। ओके, तो बैकग्राउंड स्टोरी को एकदम जोर से पकड़ के रखना है, पूरा हौल-हौलिया कर लेना है। ठीक है, और चलो, नाउ हम क्या करना चाह रहे थे, एक u डेवलप करना चाह रहे थे जो होगा फंक्शन ऑफ x एंड y, और एक v डेवलप करना चाह रहे थे जो होगा फंक्शन ऑफ x एंड y, यही करना चाह रहे थे। लेकिन अगर हम लोग एक बार को देखें तो इसका मतलब ये भी है कि x विल ऑल्सो बी सम फंक्शन ऑफ u एंड v, y विल ऑल्सो बी सम फंक्शन ऑफ u एंड v। क्लियर है? ओके, नाउ सो उसका मतलब, अब सुनना जरा ध्यान से, इसका मतलब इस बात को अगर ध्यान से नहीं पकड़ा तो उसके आगे जो बात करूंगा आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, बोलता हूं, इसको देखने के बाद x फंक्शन ऑफ u भी होगा, y भी फंक्शन ऑफ u भी होगा। इस बात को अगर पकड़ें तो ये भी होगा कि dx जो डिफरेंशियल लेंथ है ना, डिफरेंशियल लेंथ या फिर चेंज इन लेंथ, dx क्या बोलते हैं, चेंज इन लेंथ, जो भी बोलो आप, द डिफरेंशियल लेंथ इन x will also be affected by differential change in u and differential change in v with some parameters, लेकिन वो linear combination में आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल बात हो गई, मैं इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डीप में बात करनी पड़ेगी फिर मुझे, तो आपको इतनी नीड नहीं है। मैं तो पढ़ाता हूँ तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डीप में जाके बात सोचनी पड़ती है, लेकिन आपको इतना नीड नहीं है, मैथमेटिशियन नहीं बनना आपको। ठीक है, और चलो, सो मैं क्या बोला कि डिफरेंशियल लेंथ इन x will also be affected with differential length in u and differential length in v। और मैं क्या बोला, ये लीनियर रिलेशनशिप बैठेगा। लीनियर रिलेशनशिप क्यों बैठेगा इसका मैं डीप में जाके बात नहीं करूंगा, लेकिन लीनियर रिलेशनशिप ही बैठेगा। ठीक है, मैपिंग में ऐसा होता है, जो मैपिंग हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ऐसा होता है। ओके, नाउ लेकिन विथ सम पैरामीटर्स, विथ सम स्केलिंग। मैं ये प्लस लिखा, माइनस भी हो सकता है, लीनियर मतलब प्लस या माइनस, तो माइनस भी हो सकता है, तो ये फैक्टर्स वो तो आपको दे देंगे। नाउ अब ये फैक्टर्स क्या, ये फैक्टर्स हैं, अगर आपको दिखाऊं तो डो एक्स बाय डो यू, डो एक्स बाय डो वी, इसको आपने जरूर देखा ही होगा, किसके नाम से, टोटल डेरिवेशन
टोटल डेरिवेशन या फिर टोटल डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव की टर्म से। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इंडिया में उनको मैक्सिमम बातें पढ़ी होती है, मैक्सिमम बातें जानी सुनी होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, एक डॉट जो है वो कनेक्ट नहीं है, जो डॉट्स हैं वो कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, आपको ये मैक्सिमम बच्चों को ये पहली बार दिखा होगा कि अच्छा ये यहाँ से आता है। मैं ये नहीं बोल रहा ये यहाँ से आता है, मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसे चीजें कनेक्टेड हैं, वेल कनेक्टेड हैं। ठीक है, कनेक्शन ऑफ डॉट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलो, तो चीजों को कनेक्ट करते चलो। अब तो मैंने बताया कि ये कहाँ दिखा था आपने, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो सिमिलरली dx भी dy भी ये फंक्शन ऑफ u भी है, तो सेम कंसेप्ट के हिसाब से तो ये भी डिफरेंशियल चेंज इन y विल आल्सो बी इक्वल्स टू डिफरेंशियल चेंज इन v u एंड डिफरेंशियल चेंज इन v विद सम पैरामीटर्स इन फ्रंट। ये पैरामीटर्स कैसे होते हैं, dou y by dou v और dou u एंड dou y by dou v। ठीक है, तो मैं जैसे आपको याद दिला दूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ से आया है या फिर ये टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूँ। ये तो आ जाता है किसके हिसाब से, जैकोबियन। इसको कैसे मिलेगा, जैकोबियन से मिलेगा। अगर जैकोबियन का टर्म आप पहली बार सुन रहे हो तब तो आप मतलब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 ही नहीं पढ़े हो। गेट सिलेबस की बात कर रहा हूँ। लिनियर अलजेब्रा में जैकोबियन पढ़ाया जाता है या फिर पढ़ना है आपको। ठीक है, तो अभी तक जैकोबियन नहीं पढ़ा तो ये सब छोड़ो, जाके जैकोबियन जल्दी से रेडी करके आओ। ठीक है, चलो अब कंटिन्यू करते हैं। सो ये जैकोबियन है, लेकिन चलो हम ज्यादा डीप में बात नहीं करेंगे कि इसका डेरिवेशन से हमको मतलब नहीं है। तो ये है, ये आएगा। ओके नाउ अब वापस से आपको याद दिलाओ, हम करना क्या चाह रहे हैं, एक्स वाई से uv में आना चाह रहे हैं। मतलब uv जो बनेगा उस पे एक्स वाई के फंक्शन में बनेगा। मतलब हम अगर अलग से डिफाइन करें uv को तो अलग, दोनों अलग अलग हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मैंने ये वाला ux y एक्सिस x एक्सिस को अलग अलग डिफाइन किया, तो उसी तरह uv को अलग अलग डिफाइन करके कुछ भी बोलते रहूं, है ना, इसको du बोल दूं, इसको dv बोल दूं, तो एरिया तो यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन इन दोनों के साथ कोई रिलेशनशिप ही नहीं बैठ रहा। क्या मतलब है फिर ऐसा बातें करने का, उसका मतलब मुझे ऐसा कुछ करना है ताकि दोनों का अच्छा खासा रिलेशनशिप बैठ जाए। तो ये एक एरिया का जो बात किया था वो एक अच्छा बहाना है। मैं क्या बोला, एक अच्छा बहाना, मतलब हजारों तरीके हो सकते हैं जो मैं इन दोनों को रिलेट करूं, लेकिन एक एरिया की बात करें तो एक अच्छा बहाना है। तो एरिया की बात क्यों करना अच्छा बहाना क्यों है, तो मैं आपको याद दिला दूं, हम यहां में dx dy देखे थे, यहां में du dv देखे थे, तो इसीलिए dx dy क्या है, dx dy एरिया देता है। तो हम लोग इसीलिए इस सिचुएशन में ऐसे बात कर रहे हैं, किसी और सिचुएशन में किसी और के साथ रिलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको चीजें एकदम होलहोलिया कर दूं। क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे डेरिवेशन लेते हैं, मतलब डेरिवेशन को ऐसा देखते हैं कि मतलब अच्छा ऐसे से करना है, वैसे से करना है, ये स्टेप है वो स्टेप है। अरे ऐसे नहीं सर, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एकदम उसको जिंदा रखो, मरने नहीं देना। यूजुअली डेरिवेशन का जो भूत सामने आता है वो 11-12 में आ जाता है। 10 तक तो एकदम मस्त है जिंदगी, अच्छी पढ़ाई करते हैं सब। 11-12 में आते ही इतना बड़ा सिलेबस देख के बच्चे सोचते हैं ये सब हटाओ, कल एग्जाम है, आज तो मुझे रट्टा मारना है, जैसे है वैसे। तो बैकग्राउंड में सबकॉन्शियस माइंड में क्या बैठ गया है, अच्छा डेरिवेशन मतलब स्टेप वाइज फॉलो करो। नहीं सर, तो हम बच्चे ये तो पूछना ही छोड़ दिए हैं कि ये जो स्टेप आया ही क्यों, उसको जिंदा करो। ठीक है, वापस से लाओ उसे, उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, उसके बिना इंजीनियरिंग इज डेड। आपके अंदर की बात कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग तो चलो हमेशा लाइव है, लेकिन आपकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपके अंदर का जो इंजीनियरिंग है वो डेड हो जाएगा अगर ये सवाल ही छोड़ दिया क्या कर रहा हूँ और कर ही क्यों रहा हूँ।
ठीक है, तो मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ कि मैं जो ये सब एरिया की बात कर रहा हूँ कर ही क्यों रहा हूँ। ओके चलो ठीक है, मतलब और भी बहुत सारे तरीके होंगे, हजारों करोड़ों तरीके होंगे, अलग अलग सिचुएशन में बेस हम पिक कर लेंगे। ओके चलो, तो हम क्या कर रहे थे, रिलेट कर रहे थे, तो मुझे एरिया को एरिया से रिलेट करना है। तो अब अगर हम इसको ध्यान से देखें, ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं, इस बात को पकड़ कर रखना कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एरिया को एरिया से रिलेट कर रहे हैं, एक्स यू वी डेवलप कर रहे हैं एक्स वाई के टर्म से, मतलब यू वी के साथ एक्स वाई का पूरा फ्लेवर इधर लाना है, ठीक है, यूवी को अलग से डेवलप नहीं करना है, यूवी का इंडिपेंडेंटली नहीं डेवलप करना, मतलब ये है कि यू और वी को आपस में मिक्स नहीं करना है, यू को एक्स वाई के टर्म में, वी को एक्स वाई के टर्म में, और दोनों को जितना हो सके सेपरेट। ओके नाउ इस बात को पकड़ के रखना, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। ओके नाउ यहाँ पे देखो, ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट, ठीक है, उसका मतलब अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मैंने शुरुआत कैसे की थी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से, है ना, अब कनेक्ट करा रहा हूँ, ये किया ही क्यों था, तो अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही कंटिन्यू करके बात करूं तो मुझे ये दिखेगा कि ये एक एक्स कंपोनेंट, ये एक वाई कंपोनेंट, फिर वापस से ये एक एक्स कंपोनेंट, ये एक वाई कंपोनेंट, मतलब यहां में मैं वेक्टर में ले जा सकता हूं चीजों को, ठीक है, सहूलियत के लिए वेक्टर में ले जा सकता हूं। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मैं एक वेक्टर को डिफाइन करूं ऐसा, मुझे क्या करना है, एक्स एंड वाई को यू एंड वी में जिंदा रखना है, ठीक है, एक्स एंड वाई को यू एंड वी में लेके आना है, तो मैपिंग सॉलिड तरीके से करना है हमको। तो मैं अगर एक वेक्टर डिफाइन करूं जिसका एक्स कंपोनेंट, ये एक्स का मतलब आई कैप, तो ये डो एक्स बाय डो यू आई कैप, और वाई कंपोनेंट ये डो वाई बाय डो यू जे कैप, और दूसरा एक और वेरिएबल डिफाइन करूं, जैसे हम लोग को दो दिखे थे उधर, तो एक और होने का हम लोग के पास चांस है, तो ऊपर वाला या एक्स कंपोनेंट जो है डो एक्स बाय डो वी आई कैप, प्लस नीचे वाला वाई कंपोनेंट डो वाई बाय डो वी जे कंपोनेंट, ठीक है। सो ऐसा मैंने वेक्टर में क्यों लेके आया, दो वेक्टर में क्यों लेके आया, एक मिनट बताता हूं, लेकिन एक और चीज नोटिस करो, मैंने बोला था v को एक्स वाई से, u को एक्स वाई से, और जितना हो सके उतना v एंड u को कंबाइन नहीं करना, आपस में खिचड़ी नहीं पकाना u एंड v के साथ। तो यहां देखो ऐसा करने से क्या हो गया, ये बस u कंपोनेंट है, यहां में बस u डो एक्स बाय डो यू डो वाई बाय डो यू, यहां में बस v कंपोनेंट है, ठीक है। तो कहानी एकदम साफ सुथरी चल रही है अभी तक। अब ये सवाल है मैं वेक्टर में क्यों लेके आया, तो उसका खुलासा अब करते हैं। तो इन वेक्टर को मैं अगर प्लॉट कर दूं, तो है तो एक्स एंड वाई के टर्म्स में, तो मैं वापस से उसी प्लॉट पे, ऊपर वाले जो प्लॉट बनाया था उसी प्लॉट की तरह यहाँ कर दूं, तो वेक्टर ए ऐसा दिख सकता है फॉर एग्जांपल, एंड वेक्टर बी ऐसा दिख सकता है, ठीक है। अगर आपने वेक्टर सही से पढ़ा है तो इसका प्रोजेक्शन वगैरह करके हम लोग एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट आराम से निकाल सकते हैं, तो ये वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। तो ये हो गया। नाउ अगर मैं आपको याद दिलाऊं बेसिक ऑफ वेक्टर कैलकुलस, तो इसको अगर मैं एक ट्रेपेजियम में बदल दूं, क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगुलर या ट्रेपेजियम जो भी है, तो इसका एरिया पूछ दो क्या होता है सर, इसका एरिया इज इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, यू एग्री। ये तो बेसिक है सर, बिल्कुल बेसिक, लेकिन हमको मॉड लगाना है क्योंकि सवाल लिया जाता है ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, और एरिया तो नेगेटिव होगा नहीं, तो मॉड तो लगाना है सर। अब आपने देखा होगा कि किस तरह मैं वहां से यहां बिल्कुल केयरफुली मैपिंग के साथ लाया हूं, तो उसका मतलब ये है कि ये जो एरिया है ये वही वाला एरिया के इक्वल होगा जो ए एक्स वाई बोला था, जो डी वाई डी एक्स होगा, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा आप वीडियो पॉज करके थोड़ा सा एनालाइज करो तो अच्छा समझ आएगा, समझ तो आ ही जाएगा, लेकिन मैं ज्यादा लंबा बात नहीं करना चाहता, कैसे इक्वल हो गया और डिटेल में नहीं बोलना चाहता, मैं सारा कुछ बोल चुका हूं, लेकिन शायद आपको ये पकड़ में ना आए दोनों एरिया कैसे सेम हो गया, तो इस पे आपकी थोड़ी सी खुद की एनालिसिस की जरूरत है, क्योंकि मैं बोल चुका हूं कि मैं सब कुछ बोला,
मेरी बात अगर सही से पकड़े तो आप समझ गए होगे, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है कि ये दोनों एरिया सेम कैसे हो गया, तो आपको वीडियो को पॉज करके 2-3 मिनट लगेंगे, थोड़ा सा सोचो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। चलो ठीक है, तो ये दोनों एरिया तो इक्वल होने वाले हैं। उसका मतलब dy dx या फिर dx dy बोल दूं, तो dx dy इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर b। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? वेक्टर a क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर b का क्रॉस कैसे होगा? ये मॉड बाहर है और इन दोनों का डिटर्मिनेंट, तो x कंपोनेंट y कंपोनेंट, इसका b का x कंपोनेंट, b का y कंपोनेंट, ऐसे करते हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट का। ये अंदर का डिटर्मिनेंट, बाहर का मॉड। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। सो अब मेरा ax और a क्या था, b क्या था, चेक करने को। ठीक है, a क्या था, b क्या था, चेक करना है आपको। और सो अगर मैं उन सब चीजों को यहाँ लेके आऊं, तो यहाँ पे dx dy इज इक्वल्स टू, तो ये बाहर का मॉड, अंदर का डिटर्मिनेंट, तो डो x बाय डो u, डो x बाय डो v, डो y बाय डो u, डो y बाय डो v, ये आ गया। ठीक है, और ये du dv। ओके, नाउ तो हाँ, यहाँ में छूट गया, सॉरी, यहाँ में छूट गया du और ये dv आई कैप, सॉरी, यहाँ में छूट गया था, तो du और ये dv। ठीक है, यहाँ में छूट गया था मेरे से, जब मैं a और b डिफाइन कर रहा था तो मुझे ये पूरा लेना था। ठीक है, पूरा लेना था, du dv छोड़ दिया था मैंने, तो उसको लगाना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे du dv दोनों पे आएगा, ये इस पे भी d, दो नहीं, ठीक है, d, ये du, ये भी du, ये dv, ये dv। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट से मैं बाहर ले सकता हूँ, डिटर्मिनेंट से मैं बाहर ले सकता हूँ, तो ये ऐसे आ गया। ठीक है, ऑलराइट, नाउ ये क्या कर दिया मैंने? अरे सर, ये कुछ नहीं, ये जो मैट्रिक्स में अगर डिटर्मिनेंट की बात करें ना, ये मान लो ये a1 a2 b1 b2, अगर ऊपर वाले में 3 3 या फिर ऐसे 3 3 4 4, तो 3 बाहर ले सकता हूँ, 4 बाहर ले सकता हूँ, डिटर्मिनेंट का बेसिक रूल्स। ठीक है, वही है और कुछ नहीं। आगे चलो ना, तो हाँ, अब जैसे मैंने बताया था कि अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैथ्स तो रेडी रहना ही है। मैथ्स का पहला चैप्टर में ही हम पढ़ते हैं, देखते हैं इसको किस नाम से, जैकोबियन के नाम से, जो ऐसे दिखता है डी एक्स कमा वाई डी यू कमा वी। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, अगर जैकोबियन नहीं पता तो डेफिनेटली अभी तो ये सब डिस्कशन छोड़ो, आप जैकोबियन रेडी करके आओ। ठीक है, अरे चलो, तो जिसको हम लोग यू कमा वी लिखते हैं ऐसा। ठीक है, तो ये जैकोबियन है, तो ये जो है वो तो जैकोबियन है सर। तो उसका मतलब ये है कि dx dy इज इक्वल टू जैकोबियन du dv। ठीक है, तो मैं आपको अगर बताऊं कि ये आपने बचपन से देख रखा है, मतलब इंजीनियरिंग के बचपन से देख रखा है, ये कोई नया चीज नहीं है। अगर आपके लिए नया आप बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, ये तो आपके लिए नया है, इंजीनियरिंग के बचपन से कैसे देख लिया, तो मतलब आपका डॉट्स कनेक्टेड नहीं है। एक सेकंड में कनेक्ट कराता हूं, देखो ये क्या है, ये जैकोबियन जो है हर मैपिंग में आता है, हर मैपिंग में, कोई भी मैपिंग करो दुनिया का, जैकोबियन ही है। ये कोई इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं, ये तो मैथमेटिक्स है, ये तो जब से बिग बैंग हुआ था तब से है। ठीक है, अरे चलो, तो हर ट्रांसफॉर्मेशन में, हर मैपिंग में जैकोबियन तो होगा ही होगा सर, ऐसा नहीं हो सकता कि आप मैपिंग भी कर दो और जैकोबियन आए ही ना। आपको रिलेट कराता हूँ, देखो आपने ये तो देखा ही, पढ़ा ही होगा, जो सबसे रिलेटेबल चीज है ये है
कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से अगर मैं पोलर सिस्टम में ले जाऊं, पोलर कोऑर्डिनेट्स में ले जाऊं, चलो पोलर कोऑर्डिनेट्स में ले जाऊं, तो क्या करते थे, x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा, याद आया? तो उस हिसाब से dx dy जब करते हो, dx dy क्या देता है सर, एरिया या फिर डिफरेंशियल एरिया, ठीक है, d लगाया तो डिफरेंशियल एरिया। तो क्या हम इसको dr d थीटा लिखते हैं? मैक्सिमम ऑफ यू नो दैट हम लोग dr d थीटा नहीं लिखते हैं। चलो इस बात को क्लियर करते हैं, क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि dr एक डिफरेंशियल लेंथ है, d थीटा लेंथ है क्या? नहीं, ये दोनों लेंथ है, दोनों मिलके मल्टीप्लाई किया तो डिफरेंशियल एरिया मिला। लेकिन ये तो अकेला बंदा है जो dr अकेला है जो डिफरेंशियल लेंथ है, ये तो एंगल की बात कर रहा है, मतलब दोनों मिला के भी आपको एरिया नहीं मिलेगा, एक डिफरेंशियल लेंथ ही मिलेगा, ठीक है, डिफरेंशियल लेंथ ही बोल सकते हैं। तो मतलब आप एरिया और डिफरेंशियल लेंथ को, डिफरेंशियल एरिया और डिफरेंशियल लेंथ को बोल रहे हो इक्वल, ऐसा कैसे हो सकता है ना? इक्वल का महत्व नहीं है क्या? तो क्या होगा यहाँ पे, कुछ और नहीं सर, जैकोबियन। आप यही जैकोबियन अगर आप सही से चीजों को कैलकुलेट करो, देखो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यही जैकोबियन का वैल्यू आ रहा है। इसीलिए सबको क्या याद रहे, dx dy इज इक्वल्स टू r dr d थीटा होता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये एंगल से नहीं दिखाया जाता चीजें कि जैकोबियन है, क्योंकि हम लोग इंजीनियर्स हैं, हमको जैकोबियन से क्या, जैकोबियन तो मैंने बोला कि मैथ्स का चीज है, तो हम लोग को जैकोबियन से क्या, ये ले लो। तो बच्चे रट्टा मारेंगे, फिर बच्चे तो रट्टा मारेंगे ना, आप अगर ये सब कहानी छुपाओगे तो मैं चाहता हूं कि बच्चों के साथ खुल्लम खुल्ला बात हो। बच्चा तो है लेकिन उसका दिमाग बहुत शार्प है, जो दोगे समझ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया है कि ये जैकोबियन से आता है, ये डेरिवेशन जैकोबियन से होता है। डेरिवेशन मैं नहीं दिखाना चाहता, वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है मेरा। पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि आप ये समझो, जब भी मैपिंग हो रहा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट जा रहे हैं तो मैपिंग ही हुआ, तो ये जैकोबियन आएगा। अब जैकोबियन का रिजल्ट आर होता है, वो अलग बात है। और कनेक्ट कराऊं और दिखाता हूं। आपने ये भी पढ़ा होगा ईएमटी के पहले ही चैप्टर में, अगर पढ़ा होगा तो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ले जाके अगर मैं, चलो स्फेरिकल ले लेता हूं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले जाऊं, ठीक है, तो क्या करते हैं, तो अगर मैं डिफाइन ये dx dy dz जो क्या है, एक डिफरेंशियल वॉल्यूम, तो क्या हम इसको dr d थीटा और d फाई लिखते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? वापस से वही बात है, dr लेंथ है, ये तो डिफरेंशियल एंगल मतलब ये ओवरऑल डिफरेंशियल लेंथ थी। तो आप वॉल्यूम को लेंथ के साथ कंपेयर कैसे कर सकते हो? तो सामने कुछ तो मिसिंग है, वही मिसिंग फैक्टर कौन बताता है? जैकोबियन। और अगर जैकोबियन का सही से एनालिसिस करे इस केस में, तो यही जैकोबियन आपको दे देगा r स्क्वायर्ड साइन थीटा। याद आया? अगर पढ़ा होगा तो आप सही से रिलेट कर रहे हो। तो dx dy dz इज इक्वल्स टू r स्क्वायर्ड साइन थीटा dr d थीटा d फाई, ठीक है। तो डेरिवेशन मैं नहीं दिखा रहा, मैं बस आपको कनेक्ट करा रहा हूं कि देखो, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करोगे या फिर मैपिंग करोगे, ये सब मैपिंग ही तो है, मैपिंग करोगे तो बिना जैकोबियन के काम नहीं बनेगा। तो इसीलिए जब आप एक्स वाई रैंडम वेरिएबल को यू वी रैंडम वेरिएबल में मैपिंग कर रहे हो, ठीक है, मैंने बोला था ना बड़े बड़े वर्ड नहीं यूज करेंगे, छोटे वर्ड से काम चल जाएगा। तो मैपिंग जब कर रहे हो तो ये dx dy हम लोग के आया था, कब आ गया ये? जब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाए थे तो आ गया था। तो यहाँ में du dv उस तरफ भी था, लेकिन कुछ तो मिसिंग है, वो हमेशा जैकोबियन होगा, जैकोबियन को तो लाना ही होगा, ठीक है सर। और हम लोग के केस में यहाँ में जैकोबियन क्या है? डो एक्स डो यू। हम लोग के केस में क्यों बोला कि यू वी तो कुछ और भी हो सकता है, एक्स वाई तो कुछ और भी हो सकता है, इसलिए तो डो एक्स डो यू डो एक्स डो वी, इधर डो वाई डो यू और डो वाई डो वी, ठीक है। तो ये है हम लोग का जैकोबियन। अब ये सब कहानी आपको होना चाहिए होल होलिया, ठीक है। आई होप आपको ऑलरेडी है, तो बहुत ही बढ़िया।
नहीं है तो चीजों को जान लो, ठीक है। ऑलराइट, चलो नाउ ये बोल दो इक्वेशन नंबर 2। और अगर इसको मैं उस इक्वेशन नंबर 1 जो कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी से आया था, जो था एफ एक्स वाई एक्स कमा वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू एफ यू वी यू कमा वी डी यू डी वी। अब एक्स वाई यहां में पुट कर दूंगा अगर, तो ये जैकोबियन आया और डी यू डी वी, तो डी यू डी वी तो उड़ गया, तो बचा क्या, जो चाहिए था वो मिल गया। तो u अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नहीं, अकॉर्डिंग टू द जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, जो जनरलाइज बात कर रहे हैं, तो यू वी इज इक्वल्स टू क्या है, जैकोबियन एक्स वाई एज सिंपल एज दैट। ये वही है ना, मैंने बोला था ना, यहां से ट्रांसफॉर्मेशन वहां, या फिर 1/j आएगा इधर, अगर x से u देखोगे या फिर u से x देखो तो यही आएगा, x से u देखोगे तो 1/j आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये बोल रहा हूं कि जब भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तब तो जैकोबियन आएगा ही आएगा। इस बात को आपको समझ लेना है हमेशा के लिए। तो यही रिजल्ट की बात कर रहा था, इसको जानना पड़ेगा आपको, और इसके बैकग्राउंड स्टोरी को भी, बस ये इसको रट्टा मार लो और पता ही नहीं है जैकोबियन क्यों आ गया, क्या आ गया, और जब पर्टिकुलर सिनेरियो में कैसे लगाऊंगा, तो इस फॉर्मूले का कोई यूज नहीं है। लेकिन आपको अगर बैकग्राउंड स्टोरी हलहोलिया है जैसे मैं चाहता हूं वैसे, तब आप इसका बड़े खास यूज कर पाओगे बहुत बड़े सिनेरियो में। कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, जहां भी ट्रांसफॉर्मेशन दिखे डायरेक्ट, ठीक है, बहुत पावरफुल है ये, प्रोवाइडेड आप इसकी बैकग्राउंड स्टोरी को हलहोलिया से जानो, ठीक है। अब मैं क्या बोला, तो इसी फॉर्मूले को हम लोग इतना देर से डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कोई नया बात है क्या आपके लिए? नहीं सर, ये तो आप बचपन से देख रहे हो, जब भी मैपिंग देखा, बचपन मतलब आपका इंजीनियरिंग का बचपन, ठीक है, आप ABCD में चला जाना। तो जब भी आपने कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन किया होगा, कभी भी मैपिंग किया होगा, हमेशा इसको यूज किया होगा बिना इसको जाने कि आपने यूज भी कर रहे हो, ठीक है। ऑलराइट, चलो तो अब आते हैं क्वेश्चन में। नाउ मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को अभी करो पॉज और ट्राई मारो, क्योंकि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जितना जरूरी इंफॉर्मेशन था मैं दे चुका हूं, लेकिन इसका बैकग्राउंड स्टोरी भी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने बैकग्राउंड स्टोरी भी दे दिया। फॉर्मूला तो सबको बचपन से पता है, तो आप पॉज मारो सर और ट्राई जरूर करो, ठीक है, धोखेबाजी मत करना, ठीक है। अरे चलो हम कंटिन्यू करते हैं। सो नाउ क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि u का fu ऑफ u निकालो। हम लोग के पास v भी है, कोई बात नहीं, हटा देंगे v को। कैसे? इस पे अगर मैं मार्जिनल वाला कंसेप्ट लगाऊं तो उड़ जाएगा ना v, जरूर उड़ जाएगा, तो उसका तो कोई टेंशन नहीं है। तो हम देखते हैं कि इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो fxy इस फॉर्मूला के मुताबिक xy चाहिए, लेकिन हम लोग के क्वेश्चन में गिवन है कि हम लोग का x एंड y इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका मतलब उनका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट है, तो इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट ना बोल के जॉइंट पीडीएफ भी दे देता तब तो और आसान हो जाता, ठीक है। तो जॉइंट पीडीएफ देखते बच्चे डर जाएंगे, इसलिए मैंने दिया नहीं, लेकिन फिर भी देखो कहानी वहीं से शुरू हो रही है। ओके चलो, इसलिए कहानी का बैकग्राउंड स्टोरी बिल्कुल हॉल हो लिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मुझे दुख होता है कि बच्चे चीज़ों को पढ़ते हैं, अच्छा स्कोर भी कर लेते हैं, लेकिन जब रियल कहानी आती है सामने तो फुस हो जाते हैं। क्यों फुस हो जाते हैं? क्योंकि पता ही नहीं, बैकग्राउंड स्टोरी पता ही नहीं, ठीक है। तो कहानी को जोर से पकड़ो, ठीक है, उसके बाद तो सब कुछ सामने आ ही जाएगा। ओके ठीक है, तो ये आ गया। तो क्वेश्चन में क्या है कि मैंने ये ट्वाइस एक्सपोनेंशियल माइनस 2x और ये 3 मल्टीप्लाइड है दोनों, 3 एक्सपोनेंशियल माइनस 3y, जहां में x ग्रेटर देन 0 बोला और y ग्रेटर देन 0 बोला, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर ही ले अगर, तो ये 6 एक्सपोनेंशियल माइनस कॉमन लेके ट्वाइस x प्लस 3y, जहां में x पॉजिटिव 0 से आगे और y भी 0 से आगे,
ये मेरा एक्स वाई ऑफ एक्स कमा वाई है। और के नाउ अब रिलेशनशिप अगर चेक करें, अब इस बात को ध्यान से सुनना नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। रिलेशनशिप ध्यान से देखें तो ये u गिवन है x प्लस वाई, ठीक है। अब हम लोग के पास एक और वेरिएबल है v, केयरफुली सुनना। ये v का क्या करे सर, v का कुछ तो करना होगा, ऐसे नहीं छोड़ सकते इसको, जीरो बना के आप नहीं भाग सकते। मैंने बोला ना कि v को तो हम लोग मार्जिनल प्रोबेबिलिटी के मार्जिनल पीडीएफ के मदद से तो उड़ा ही देंगे, लेकिन v को कुछ ना कुछ तो मानना होगा। आप जीरो फिर कोई नंबर या फिर ऐसे करके नहीं कर सकते। v क्या होना चाहिए, याद करो मैंने बोला था u फंक्शन ऑफ एक्स वाई, v भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई। सो मतलब v को फंक्शन ऑफ एक्स वाई बनाना है। कुछ भी फंक्शन ले लो सर, कुछ भी दिन जो भी मन में आए सब कुछ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फाइनल आंसर में। क्यों, क्योंकि हम लोग जब जॉइंट पीडीएफ FUV जॉइंट पीडीएफ मिल जाएगा ना, उसके बाद हम जब मार्जिनल पीडीएफ का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, मार्जिनल पीडीएफ से जब इंटीग्रेट कर देंगे v को पूरा इन्फिनिटी से माइनस से प्लस इन्फिनिटी, तो v का जो भी योगदान है इस जॉइंट पीडीएफ में वो खत्म हो जाएगा। तो आप v को कुछ भी ले लो, मेक सेंस, आई होप इस बात को आप पकड़ रहे हो कि v को कुछ भी ले लो, फाइनल आंसर में जब बस u बचेगा तो v का जो भी ले लो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अक्लमंदी क्या है, अक्लमंदी ये है कि हम लोग सिंपल से सिंपलेस्ट फंक्शन ले, ताकि ये फंक्शन भी हो एक्स एंड वाई का, या फिर एक्स, और जब हम लोग बोलते हैं, एक बात और ध्यान से सुनना, जब हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई, उसका मतलब ये जरूरी नहीं फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई बोथ हो, ये बस फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है, बस फंक्शन ऑफ वाई हो सकता है, एक और कहानी है कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहता यहाँ में डिस्कशन क्रूड हो जाए, क्रूड मतलब जो लाइन में चल रहे हैं उसी लाइन में रहे, मतलब मैं चाहता हूँ एक फंक्शन ऑफ एक्स वाई रहे, या फिर कम से कम दोनों में से एक तो फंक्शन रहे। तो सिंपलेस्ट क्या होगा, सिंपलेस्ट क्यों रखना है, क्योंकि कैलकुलेट तो करना होगा ना थोड़ा सा, तो हम लोग का कैलकुलेशन तो हम चाहते हैं एकदम सिंपल रहे, तो चलो इसको बस वाई ले लेते हैं, या फिर बस एक्स ले लो, एक्स वाई जो भी ले लो, मैंने जैसे बताया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके चलो आप ट्राई करना, एक्स लेके देखना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया हम लोग का रिलेशनशिप, ठीक है। ऑलराइट नाउ, क्योंकि v तो हटाना ही है बाद में, सो अगर vy है तो u इज इक्वल्स टू एक्स प्लस v हो गया, ठीक है। सो अब fx y जो था 6 एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ ट्वाइस x प्लस 3y, ये है, इसको रख लेते हैं साइड में। अब हमको पता है जो ये वाला फॉर्मूला तो हम सीख चुके हैं, बीच में तो जैकोबियन का जरूरत है। सो जैकोबियन का जरूरत है तो जैकोबियन निकालते हैं, बड़ा आसान है। तो जैकोबियन क्या है, डो एक्स बाय डो यू, डो एक्स बाय डो वी, डो वाई बाय डो यू, डो वाई बाय डो वी, डो एक्स बाय डो यू, डो एक्स बाय डो यू यहां से देखो कितना आएगा 1, तो डो एक्स बाय डो यू आपका 1 आ गया, तो ये वाला चला जाएगा 1 पे। नेक्स्ट डो एक्स बाय डो वी, एक्स और वी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं, ये तो बन जाएगा 0। नेक्स्ट डो वाई बाय डो यू, डो वाई बाय डो यू इस यहां में डिफरेंशिएट करो, कितना बन गया, ये भी 1 बन गया। नेक्स्ट डो वाई बाय डो वी, ये वी है, डो वाई बाय डो वी कितना है, ये इस रिलेशनशिप से ये भी 1 बन गया। मतलब आपका जैकोबियन कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, जैकोबियन तो ये देखो कितना छोटा सा है, 1 0 1 1। इसका डिटर्मिनेंट निकालो, कितना आएगा सर, इसका डिटर्मिनेंट बाय द वे जैकोबियन ही डिटर्मिनेंट है, इसके सामने जो लगा है वो मॉड है, ठीक है, इसके साथ कंफ्यूजन नहीं करना। जैकोबियन का मतलब ही यहाँ में डिटर्मिनेंट है, मैं बार बार दो बार नहीं लिख रहा था, तो मतलब ये सामने वाला मॉड में लगाऊं तो इस पे भी सामने वाला मॉड लगेगा, इस बात को क्लियर रखना। अगर -1 आता, वैसे यहाँ में जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर -1 आता या फिर v इज इक्वल्स टू x लेते तो -1 आता, अगर लोगे तो मैं एडवाइस करता हूँ आप v इज इक्वल्स टू x लगा के चेक करो, या फिर x प्लस y लगा के चेक करो, फिर xy लगा के चेक करो, कुछ भी लगा दो, सेम आंसर आना है। ओके चलो, तो उसको करे तो मेरा मॉड ऑफ j आ जाएगा आपका डिटर्मिनेंट के 1।
ठीक है, तो हमने देखा कि अच्छा, तो एफ यू वी यू कमा वी इज इक्वल टू जो था जैकोबियन ऑफ एफ एक्स वाई एक्स कमा वाई, ठीक है, हमें कैपिटल वगैरह वो सब टेंशन मत लो। सो अब जैकोबियन कितना हो गया सर? जैकोबियन तो 1 हो चुका है, तो इसका मतलब एफ यू वी यू कमा वी इज इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ एक्स एफ एक्स वाई एक्स कमा वाई। अब एक्स एक्स वाई एक्स कमा वाई तो हम लोग के पास ऑलरेडी है, तो पुट कर लेते हैं। सो इधर लिखूं तो एफ यू वी यू कमा वी इज इक्वल टू एफ एक्स वाई क्या था? 6 एक्सपोनेंशियल माइनस कॉमन लेके 2x प्लस 3y। नाउ अब मुझे तो फंक्शन ऑफ u भी चाहिए, तो एक्स वाई क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हटाओ, लेकिन ये नहीं भूलना कि x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। ओके, नाउ कैसे हटाएंगे? तो जो रिलेशनशिप गिवन है उससे हटाएंगे, मतलब u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई गिवन था और हमने लिया था v इज इक्वल टू y, इस पे कुछ भी लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने बताया। अब तो इसके अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू u माइनस वाई आएगा, लेकिन y इज इक्वल टू ऑलरेडी v है, तो हम लोग v यूज करेंगे क्योंकि मुझे बस u एंड v का फंक्शन बनाना है, x एंड y को नहीं वहां से हटाना है। तो एंड y इज इक्वल टू v तो है ही, तो ये 6 एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ ट्वाइस u माइनस ट्वाइस v प्लस 3v, ये हो गया। और हमको ये भी केयर करना है कि u ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि u तो x प्लस y है, तो इसका हम अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है तो इसका लोअर लिमिट तो u हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, और v तो u के बराबर ही है, तो ये भी ऐसा, ठीक है। तो अगर मैं कंबाइन करके लिखूं तो चलो कलर बदलता हूं, तो ये u y u v u कमा v इज इक्वल टू ये 6 एक्सपोनेंशियल, दोनों को v एंड u को सेपरेट करूंगा क्योंकि हमको v को सप्रेस करना है, तो ये माइनस 2u एक्सपोनेंशियल माइनस ये कितना हो जाएगा? माइनस v, ठीक है, u ग्रेटर देन 0 v ग्रेटर देन 0। ओके, ना तो ये आ गया। तो क्या ये पूछा है? नहीं, ये नहीं पूछा, बस f ऑफ u पूछा है। तो हम क्या करेंगे? बड़े सिंपली v को सप्रेस कर देंगे, कैसे? मार्जिनल पीडीएफ के मदद से। अगर मैं एक मिनट के लिए बात करूं उसके बारे में, तो जो जॉइंट पीडीएफ होता है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन? पीडीएफ ऑफ u एंड पीडीएफ ऑफ v। अब हमको पता है एरिया अंडर एनी पीडीएफ इज 1, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, इसलिए एरिया अंडर एनी पीडीएफ इज 1। नाउ अगर मैं इस जॉइंट पीडीएफ को माइनस इन्फिनिटी लेके प्लस इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करूं विद रिस्पेक्ट टू ओनली v, तो जॉइंट पीडीएफ का जो कंट्रीब्यूशन था किसके वजह से? v के वजह से, वो गायब हो जाएगा, क्योंकि वो तो 1 बन जाएगा, उसको तो हम लोग इंटीग्रेट करके 1 बना रहे हैं। बाकी क्या बचेगा? बाकी बस u वाला कंट्रीब्यूशन बचेगा। क्लियर है? तो इसी को हम लोग मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल पीडीएफ बोलते हैं। तो चलो, तो हम लोग क्या करेंगे? एफ यू ऑफ u चाहिए, तो इंटीग्रेट करो v के रेस्पेक्ट में, कहां से कहां तक? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, किसको? इसको जॉइंट पीडीएफ को, u कॉमा v dv, ठीक है ना। हमको यहाँ में साफ दिख रहा है, चलो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। हमको यहाँ में साफ दिख रहा है कि u और v ग्रेटर देन 0 है, तो ये इन्फिनिटी से इंटीग्रेट ना करके हम लोग 0 से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। और एफ यू ऑफ v ये रहा, सामने रखा है, तो ये इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी 6 एक्सपोनेंशियल माइनस 2u एक्सपोनेंशियल माइनस v dv। तो ये तो इंटीग्रेशन यहाँ तक आएगा, है ना, इसका ये तो कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू दिस इंटीग्रेशन। तो इस इंटीग्रेशन को अगर करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखते रहना, इंटीग्रेशन को अगर करेंगे तो 6 एक्सपोनेंशियल माइनस 2u, और इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट ये सामने माइनस इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस इंफिनिटी माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ 0। तो एक्सपोनेंशियल माइनस इंफिनिटी 0 होता है और एक्सपोनेंशियल 0 1 होता है, तो ये तो 0 जाएगा और ये 1 जाएगा। तो हमको निकल के आ गया जो पूछा था वो ये, so ये 6 एक्सपोनेंशियल माइनस 2u, 0 माइनस 1 इज माइनस 1 और माइनस माइनस बिकम प्लस, तो ये आ गया, ठीक है, फॉर u ग्रेटर देन 0। नाउ
ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ऑप्शन ए में। सो अगर आप ये ऑप्शन ए को ऐसे टिक करते हो तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा गलत। अब आप सोच रहे इतना मेहनत बेकार में किया फिर गलत आंसर निकालने के लिए। नहीं, छोटी सी मिस्टेक हो गई है, उसको मुझे आइडेंटिफाई करवाना था। ठीक है, मैंने बोला था ना कि बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पकड़ोगे तो प्रॉपरली चीज़ें डेवलप नहीं हो पाएगी, भले ही आपको फॉर्मूला रटाया हो। तो इसीलिए मैं ये सब गलतियाँ दिखाते रहता हूँ ताकि आपको बैकग्राउंड स्टोरी का महत्व सही से समझ में आ जाए। ओके चलो, तो यहाँ पे क्या गलती हुई मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग ने बात करा कि v ग्रेटर देन 0 है, तो माइनस इन्फिनिटी जब था उसको हटा के हम लोग ने क्या कर दिया था, 0 बना दिया था। सही बात। तो उसका मतलब हम लोग ने लोअर लिमिट का तो टेक केयर किया, लेकिन अपर लिमिट का टेक केयर नहीं किया। अपर लिमिट का टेक केयर करने का क्या मतलब है, जरा देखो। हम लोग के पास क्या है, u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है और y इज इक्वल टू v है। तो इसको मैं यहाँ में v लिख सकता हूँ। उसका मतलब v इज इक्वल टू u माइनस एक्स है। ठीक है, और यहाँ में x का क्या रिलेशन था, पॉजिटिव है हमेशा। नाउ अगर मैं v मैक्सिमम चाहता हूँ ना, अपर लिमिट मैक्सिमम चाहता हूँ मतलब, तो मैक्सिमम कितना होगा सर, जब x 0 होगा। क्या x नेगेटिव हो रहा है, कभी नहीं। तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगा जब x 0 होगा, या फिर जब x पॉजिटिव वैल्यू कोई नंबर ले लेगा तो वो तो u से छोटा होगा। मतलब मैक्सिमम v u तक ही जा रहा है ये। ठीक है, तो आपके इंटीग्रेशन में ये इंफॉर्मेशन मिस हो गया था। तो अगर जब इस इंफॉर्मेशन को मैं ले आऊं तो देखो क्या होगा। इस इंफॉर्मेशन को ले आऊं तो ये इंटीग्रेशन एफ यू ऑफ यू इंटीग्रेशन 0 से u तक जाएगा। ठीक है, 0 से u तक जाएगा, ना कि इन्फिनिटी तक। और ये क्या था, 6 एक्सपोनेंशियल माइनस 2u और इधर एक्सपोनेंशियल माइनस v dv। अब इसको करो, देखो क्या आता है। ये 6 एक्सपोनेंशियल माइनस 2u बाहर, और ये इंटीग्रेट करने के बाद ये सब माइनस आएगा इधर, और ये एक्सपोनेंशियल माइनस u और एक्सपोनेंशियल माइनस 0। ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस 0 1 होता है, ये 1। तो अगर मैं माइनस अंदर ले जाऊं तो ये 6 एक्सपोनेंशियल माइनस 2u 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस u क्लियर है, जो दे देगा एफ यू ऑफ u इज इक्वल टू, अंदर ले जाओ 6 को बाहर रख के, एक्सपोनेंशियल माइनस 2u माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस माइनस बिकम प्लस माइनस 3u फॉर u ग्रेटर देन 0। क्लियर है सर, ये है आपका सही आंसर, जो आपको शायद ऑप्शन बी या सी में दिख रहा होगा। ठीक है, देख लेना जो भी है। ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन बी दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत था। क्यों गलत था मैंने आपको दिखाया, ऑप्शन बी सही है। क्यों सही है मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह चीजें वेल कनेक्टेड है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। सिंगुलरिटी में मैं अकेला पढ़ाता हूँ, सारे ही सब्जेक्ट डील करता हूँ अकेले, तो इसीलिए चीज़ों को अच्छी तरह कनेक्ट कर पाता हूँ। एक स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो तो अकेले ही पढ़ता है, पढ़ाने वाला भी अकेला ही पढ़ाए सारा सब्जेक्ट, तब तो बहुत अच्छा कनेक्शन बनता है। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 1 क्या है, तो अगर एक ही मास्टर हर सब्जेक्ट को पढ़ाएगा तो स्टूडेंट के दिमाग में कनेक्शन बहुत अच्छा बनेगा, जो बहुत ज़रूरी भी है मेरे को लगता है। ठीक है, तो चलो, तो इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपके लिए इंफॉर्मेटिव था बहुत, और मज़ा आया होगा आपको। नहीं आया तो बताओ, मैं और मज़ेदार करने की कोशिश करूँगा चीज़ों को फिर। ठीक है, तो चलो मिलते रहेंगे, मैं आता ही रहूँगा, ऐसे ही दोस्त देते रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट दोस्त में। थैंक यू।